सॉरी आज का जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन प्रोसेस। कल हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, और आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। वर्ड प्रोसेस इसमें यूज़ किया है क्योंकि कम्युनिकेशन का प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। ठीक, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन हमेशा चलता रहता है, तो वो भी हमेशा एक प्रोसेस में ही रहता है। तो यहाँ इस मॉडल में टोटल 8 एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट है सेंडर जो कि मैसेज सेंड करेगा, सेकेंड इज़ मैसेज, थर्ड इज़ एनकोडिंग, फोर्थ इज़ चैनल, फिफ्थ इज़ रिसीवर, सिक्स्थ इज़ डिकोडिंग, सेवेंथ इज़ मैसेज एंड लास्ट वन 8th इज़ फीडबैक। ठीक है, तो टोटल इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। सेंडर कौन है? जो मैसेज को सेंड करेगा, जिसके पास कुछ आइडिया है, कुछ फीलिंग है, ठीक है, इमोशंस भी हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशन है उसके पास, और इनको वो क्या करेगा? सेंड करेगा। ठीक है, सेंड करने का मतलब एक मैसेज है उसके पास। मैसेज किस फॉर्म में हो सकता है? वर्ड्स के फॉर्म में हो सकता है, इन्फॉर्मेशन के टेक्स्ट जैसे हो गया, वर्ड्स के फॉर्म में होगा, या फिर वर्बल होगा। ठीक है, तो वर्बल और नॉन वर्बल भी हो सकते हैं, जैसे जेस्चर्स हो गए। ठीक है, ये क्या हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएंगे। तो वो क्या करेगा? सेंडर मैसेज को सेंड करेगा, जिसके लिए वो क्या करेगा? उसको एनकोड करेगा। एनकोड करने का मतलब क्या है? क्योंकि जो मैसेज है वो एक सब्जेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, इसको वो क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा। किस में ट्रांसमिट करेगा? या तो वो रिटन वर्ड्स में ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, या फिर वो ओरल वर्ड्स में ट्रांसमिट करेगा, या फिर कुछ सिंबल्स में उसको ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट करने के लिए अगेन नेक्स्ट वो चैनल पे आएगा। ठीक है, चैनल क्या है? जिसके थ्रू इन चीज़ों को ट्रांसमिट किया जाए। जैसे अगर वर्ड्स है तो हम टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर रिटर्न है तो हम उसको थ्रू लेटर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, इंटरनेट हो गया, उसके थ्रू हम भेज सकते हैं। ठीक है, और या फिर अगर उसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है तो वो स्पीकर का भी यूज़ कर सकता है। ठीक, तो ये क्या हो गया? हमारा एक चैनल हो गया। देन आता है रिसीवर। रिसीवर कौन है? जो इस मैसेज को केवल रिसीव करेगा। रिसीव करने का मतलब क्या है? रिसीव करते ही कोई उसको समझने नहीं लगता। जैसे आपके व्हाट्सएप में मैसेज आया तो सबसे पहले आप उसको पढ़ते हो, पढ़ना इज़ रिसीविंग, एंड देन डिकोडिंग। डिकोडिंग इज़ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, पढ़ने के बाद फिर आप समझते हो। आप पहला वर्ड पढ़ के नहीं समझ सकते कि मैसेज में क्या लिखा है, जब तक आप पूरा का पूरा सेंटेंस ना पढ़ लो। ठीक है, तो रिसीवर ने मैसेज को रिसीव किया, देन उसको डिकोड किया, उसको पढ़ा और मैसेज को समझा। ठीक, उसके बाद वो क्या देगा? एक फीडबैक देगा, और फीडबैक के थ्रू ही सेंडर को पता चलेगा कि मैसेज उसके समझ में आया है या नहीं आया। इन केस सेंडर को लगता है कि उसको मैसेज नहीं समझ में आया तो वो क्या करेगा? करेक्शंस करेगा और फाइंड आउट करेगा, एनालाइज करेगा कि कहाँ से प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है? हो सकता है उसने अपने मैसेज को अच्छे से फ्रेम अप नहीं किया। ठीक है, हो सकता है उसने एनकोडिंग अच्छे से नहीं किया, हो सकता है चैनल में ही कोई प्रॉब्लम थी, कोई नॉइस थी। जैसे अगर वो फ़ोन से बात कर रहा है तो हो सकता है बीच में आवाज़ कट गई हो, उससे समझ में नहीं आया। ठीक, तो वो क्या करेगा? एनालाइज करेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आई और उस पर वो करेक्टिव एक्शन लेगा। इसीलिए जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो क्या है? सर्कुलर वे में होता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक, तो एक एक करके हम डिटेल में सारे पॉइंट्स को यहाँ पे समझते हैं। इन दिस मॉडल देयर आर 8 एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट इज इंगेज्ड इन सेंडिंग। सेंडिंग का मतलब क्या हुआ? एनकोडिंग। ठीक है, मैसेज को सेंड करना मतलब एनकोड करना। एंड रिसीविंग, रिसीविंग का मतलब क्या हुआ? डिकोडिंग। मैसेज साइमल्टेनियसली एंड ईच पर्सन इज कॉन्स्टेंटली शेयरिंग द एनकोडिंग एंड डिकोडिंग प्रोसेस एंड ईच पर्सन इज अफेक्टिंग द अदर पर्सन। ठीक है, मैसेज क्या है? जैसे कि हम बात अगर कर रहे हैं आपस में, हमने मैसेज को सेंड किया है, ठीक है, तो हमारा मैसेज का फॉर्म क्या है? वर्ड्स के फॉर्म में। सामने वाले ने रिसीव किया, उसको अंडरस्टैंड किया, वो कुछ फीडबैक देगा तुरंत। तो ये जो प्रोसेस है ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा जब तक कि एक पूरा इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक, तो इस तरह क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। केवल एक सेंटेंस के लिए नहीं, हर एक सेंटेंस में ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्या प्रोसेस है? सेंडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, दैट इज एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड फीडबैक। ये प्रोसेस हमारा पूरा चलता रहेगा। दस देयर इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ फीडबैक इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस है वहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फीडबैक होता रहेगा। ठीक, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, फर्स्ट इज सेंडर। सेंडर कौन है?
Sender of the message is the person who contact other person with the objective of passing the message. He may be superior, subordinate, peer or any other person. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेंडर कौन है? हमारा सुपीरियर हो सकता है, हमारा जूनियर मतलब कि सबॉर्डिनेट हो सकता है, हमारे साथ के लोग हो सकते हैं, और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करते हैं तो कोई भी अदर पर्सन हो सकता है सेंडर. A message flows from superior to subordinate is downward communication. A message flowing from subordinate to superior is upward communication. A message flowing from a person to another person working in the same hierarchical level is known as horizontal communication. 3 तरीके के कम्युनिकेशंस हैं. कैसे? अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजेंटल. अपवर्ड कम्युनिकेशन कब है? जब सबॉर्डिनेट किससे बात कर रहा है? सुपीरियर से. डाउनवर्ड कब है? जब सुपीरियर ठीक है. और हॉरिजेंटल मतलब पीयर कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं वो क्या है? हॉरिजेंटल, सेम लेवल पे होता है. मैसेज क्या है? इट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ इंटेंटेड टू बी पास टू द रिसीवर फ्रॉम द सेंडर. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ आइडिया, ओपिनियन, फीलिंग, व्यूज़, ऑर्डर और सजेशन. तो मैसेज क्या है? जो हम पास करना चाहते हैं, चाहे अपने अपर लेवल पे, चाहे लोअर लेवल पे या सेम लेवल पे. ठीक है. इस मैसेज में क्या हो सकता है? एक इंडिविजुअल की फीलिंग, इमोशंस, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, आइडिया, ओपिनियन, सजेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर्स भी हो सकते हैं. एनकोडिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू मीनिंगफुल सिंबल्स इज कॉल्ड एनकोडिंग. मीनिंगफुल सिंबल्स क्या होते हैं? जैसे इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स. तो ये क्या है? मीनिंगफुल सिंबल की कैटेगरी में आ जाएगा. Since idea, opinion, feeling, views, order, suggestion, etc. are the subject matter of communication and are intangible, their transmission requires the use of certain symbols such as word, pictures, gestures और other body language. ठीक है. तो क्योंकि जो भी हम बोल रहे हैं वो एक सब्जेक्ट मैटर है और इनटेंजिबल थिंग है, इसको हम छू नहीं सकते, तो इनको किसी वर्ड के फॉर्म में या फिर एक चैनल में भेजने के लिए एक फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है. तो ये फॉर्म क्या हो सकते हैं? वर्ड की फॉर्म में हो सकते हैं. ठीक है. हमारा बॉडी लैंग्वेज हो सकता है और जेस्टर्स हो सकते हैं. बॉडी लैंग्वेज और जेस्टर्स दोनों एक साथ कंबाइन करके देखे जाते हैं. ठीक है. तो बॉडी लैंग्वेज क्या है? क्या हमारे हाव भाव है जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, और जेस्टर्स क्या है? अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम किस तरह अपने बॉडी का मूवमेंट कर रहे हैं, या फिर हमारे एक्सप्रेशंस. ठीक है. सैड है तो हम उदास होके वो कम्युनिकेट करेंगे, हैप्पी है तो हम खुश होके वो चीज़ बताएंगे. तो ये क्या है? हमारे जेस्टर्स में आ जाएगा. Next is channel. Message converted into symbol are transmitted by the sender through a channel like written words in the form of letter or electronic mail, spoken words through personal contact or telephone etc. Gestures are used with the spoken words. ठीक है. दो वे हैं जिसके थ्रू हम इन सिम्बल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स कब हम कन्वर्ट करेंगे? जब हम लेटर भेज रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करते हुए वर्ड के फॉर्म में उनको ट्रांसमिट कर रहे हैं थ्रू मेल और व्हाट्सएप. ठीक. और दूसरा क्या है? ओरल के फॉर्म में. ओरल के फॉर्म में क्या है? जो हम सामने आमने सामने बात कर रहे हैं या फिर हम टेलीफोनिक मीडिया का यूज़ कर रहे हैं. जेस्टर्स हमेशा हम एसोशिएट करते हैं किसके साथ? ओरल कम्युनिकेशन के साथ. ठीक है. रिटन में तो हम हाव भाव नहीं देख सकते, वो तो हम किस स्टेट में पढ़ रहे हैं हम उसको वैसे ही समझेंगे. रिसीवर कौन है? रिसीवर इज द पर्सन टू हुम मैसेज इज सेंट. ही मे बी सुपीरियर, अ सबॉर्डिनेट, अ पीयर और एनी अदर पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो जिसने भी मैसेज को रिसीव किया है, चाहे सुपीरियर हो, सबॉर्डिनेट हो, पीयर हो या कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है. डिकोडिंग, इन दिस द रिसीवर कन्वर्ट्स द कम्युनिकेशन सिम्बल्स ट्रांसमिटेड बाय द सेंडर इनटू मैसेज. इट शुड बी मीनिंगफुल सो दैट द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज इन द सेंस विच इज़ इंटेंडेड बाय द सेंडर. ठीक है. जब भी हम डिकोड करते हैं तो डिकोडिंग का भी एक सीक्वेंस होना चाहिए. ये नहीं कि टोटल मैसेज आया तो हमने नीचे का पहले पढ़ लिया और ऊपर का हम बाद में पढ़ रहे हैं, तो हम सही अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे नहीं लेके आ सकते. ठीक है. तो डिकोडिंग के टाइम पे जैसा मैसेज आया हमें वैसे उसको रीड करना है और एज इट इज़ हमें उसको डिकोड करना है. ठीक. तो जिस सीक्वेंस में आया है उसी सीक्वेंस में पढ़ के हमें उस मैसेज को समझना है. नेक्स्ट, मैसेज इट शुड बी मीनिंगफुल एंड रिसीवर शुड अंडरस्टैंड द मैसेज इन द सेंस विच इज़ इंटेंडेड बाय द सेंडर. मैसेज हमारा मीनिंगफुल होना चाहिए. ठीक है. ऐसा नहीं कि कुछ भी मैसेज हम भेज दें. छोटे में एक गेम खेला करते थे, पासिंग द मैसेज. एक सर्कल में सब लोग बैठ जाते थे और एक सेंडर होता था, वो मैसेज को पास करता था और हम एक दूसरे को बताते जाते थे कान में. फिर एंड जो पर्सन होता था उससे वो पूछता था कि क्या मैसेज तुमको मिला. फिर वो बताता था, अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो उसके पहले पूछेंगे, फिर उसके पहले पूछेंगे. ठीक. तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं कि गलती कहाँ से हुई. ठीक.
तो जो भी मैसेज है वो मीनिंगफुल वे में हमें सेंड करना है ताकि सेंडर तक मैसेज सही पहुँचे। एंड में क्या है, फीडबैक। It is required to ensure the receiver has received the message and understood it in the same sense as the receiver intended. It helps in understanding whether the system is working properly. If not working properly, corrective actions are taken. ठीक है, तो जैसे कि अभी ये पासिंग द मैसेज वाला मैंने एग्जांपल बताया, तो इसमें जब हम फीडबैक लेते हैं, चेक करते हैं कि गलती कहाँ से आई। तो ये हम क्यों चेक करते हैं, किसी भी चीज़ में गलती हो सकती है, ठीक है। गलती हमारी एनकोडिंग में भी हो सकती है, चैनल में भी हो सकती है, रिसीवर ने जैसे रिसीव किया उसमें भी हो सकती है, डिकोडिंग में भी हो सकती है, ठीक। तो हमें फाइंड आउट करना है कि हमारी गलती कहाँ है, और जहाँ पे भी गलती आई है वहाँ पे हमें तुरंत करेक्टिव एक्शन लेने हैं ताकि इन फ्यूचर ये गलतियाँ ना हो पाएँ, ठीक। तो ये है पूरा प्रोसेस कम्युनिकेशन का, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है।